आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं। आपके बाप, आपके दादा बहुत मेहनत करते आए। आपको भी ज्ञान दिया कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस तरह का ज्ञान भी दिया आपको और उन्होंने भी मेहनत की, बराबर की, जी-तोड़ मेहनत की। इतनी मेहनत की कि बीमार ही पड़ गए मेहनत करते-करते, है ना? औकात से ज़्यादा मेहनत की, बहुत पुश किया अपने आप को काम करने में। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप गरीब क्यों हो? या आपके बाप-दादा गरीबी को क्यों आगे लेके आ गए? मतलब उन्होंने बदलाव क्यों नहीं किया इस अपने चेन में, अपने परिवार के चेन में? बदलाव क्यों नहीं लेके आ पाए? या आपको अमीर क्यों नहीं बना पाए? या खुद अमीर क्यों नहीं बने? आपने सोचा है कभी इस बारे में? इस वीडियो में हम 5 ऐसे कारण डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप गरीब रहते हो और ज़िंदगी भर गरीब ही रहोगे अगर आपने ये चीज़ें नहीं छोड़ी तो। इस वीडियो को एंड तक देखना और इसमें बताई गई पाँचों बातें हो सके तो नोट कर लेना, क्योंकि ये बातें तो मुझे बाय हार्ट हैं और ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखी हैं ये चीज़ें। ये किसी किताब की बात नहीं है, किसी फिलॉसफर की बात नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल फिलॉसफी है, तुम जैसे इंडियन गरीबों के लिए। क्योंकि मैं भी बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल किया था एक टाइम पे और जैसे-जैसे तुम अपने बड़े बूढ़ों का एडवाइस लोगे और गरीब होते जाओगे। बड़े बूढ़ों पे कोई दिमाग नहीं होता, तुम्हारे सामाजिक लोगों के पास कोई दिमाग नहीं, ये सब गुलाम टाइप के लोग होते हैं, गुलाम ही होते हैं टाइप के क्या, और ये तुम्हें गुलाम बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 कारण डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक मूल मंत्र दूँगा। उस मूल मंत्र को अपनाना, जीवन में सफल रहोगे, खुश रहोगे, कभी फँसोगे नहीं। फाइनेंशियली तो एटलीस्ट नहीं फँसोगे। देखो, इस वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स दे के तुम्हें समझाऊँगा। ये मत समझना मैं किसी को जलील कर रहा हूँ या गरीब की बेइज़्ज़ती कर रहा हूँ। मैं आईना दिखाने का काम करता हूँ। यहाँ मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ मैं मुजरा करके नहीं दिखाऊँगा, तुम्हें खुश करने नहीं आता हूँ मैं यहाँ। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई तू तो नेगेटिव बातें करता है, तू तो खाली ऐसे। मैं नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। और तुम्हारे दिमाग को आदत है कंफर्ट में रहने की, इल्यूजन्स में रहने की, कहानियों में रहने की। तुम एक ऐसे बच्चे हो जिस बच्चे को एक दिलासा दिया जाता है, अरे रो मत, नानी आएगी शाम को बहुत सारी टॉफी लेके, और वो बच्चा उस कहानी पे यकीन करता है और चुप हो जाता है और मजे में जीने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि नानी सच में आएगी, कोई नानी नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो तुम उसी बच्चे की तरह हो। तो तुम्हें जब मैं सच्चाई बताता हूँ, यानी मैं उस बच्चे को जाकर ये बोल देता हूँ कि भाई कोई नानी नहीं आएगी, तुझे टॉफी चाहिए तो खुद बाहर जाकर तुझे ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे तू खुद टॉफी को पा सके। तो तुम्हें ये चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है, बट मानो या ना मानो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोग, उनको मेरी वीडियो बहुत हेल्प करती है। मेरे से कंसल्टेशन कॉल बुक करते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे कॉल कर करके बताते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कि हमने ये चीज़ें अप्लाई की और हम लाइफ में लिटरली प्रोग्रेस बना रहे हैं, जिस प्रोग्रेस को ना हमारा स्कूल सिखा पाया ना कॉलेज सिखा पाया। एनीवेज, तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, खराब शिक्षा व्यवस्था, है ना? और जब मैं खराब शिक्षा व्यवस्था बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हें पता ही है, तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ये गुलाम बनाता है, क्लर्क बनाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तुम्हें पता ही है, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन आपकी स्कूल जाने से शुरू नहीं होती। एजुकेशन जिस परिवार में आप पैदा हो गए, जिस माँ के छत्र छाया में आप पैदा हो गए, वहीं से शुरू हो जाती है। तो आपका पहला गुरु होता है आपकी माँ, और आपकी माँ अगर अनपढ़ है, सामाजिक कुरीतियों से लिप्त है, एक धार्मिक औरत है, आपका बाप भी ऐसा ही है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप एक लो आईक्यू के, एक मंद बुद्धि टाइप, भेड़ टाइप के इंसान बन जाओगे। बहुत हाई चांसेस है इस चीज के। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूँ। ये पहला कारण, एजुकेशन सिस्टम। हमारे सिस्टम में हमें कभी भी रिस्क लेना नहीं सिखाया जाता। हमें खाली धार्मिक चीजें सिखाई जाती हैं, हमें कहानियां बताई जाती हैं, हमें रियल चीजें सिखाई ही नहीं जाती। हमारे माँ बाप कभी हमें ट्रैकिंग पे भेजते ही नहीं है, हमें एक्सप्लोरेशन करना सिखाया ही नहीं जाता, हमें घर से बाहर तक नहीं निकल। आजकल के तुम पेरेंट्स को देखोगे, ये जो बच्चे हैं खुद और बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, ये अपने बच्चों को एकदम जैसे सोने को रखते हैं ना तिजोरी में बंद करके, ऐसे बंद करके रखते हैं, उनके पैर भी जमीन पे नहीं पड़ने देते। वो बच्चा क्या बनेगा भाई? फरजाई से लुचुर पुचुर बच्चा है वो बिखर जाएगा, बड़ा होके सामना नहीं कर पाएगा इस दुनिया का, बिल्कुल कमजोर, लुल और एकदम वीक पर्सनैलिटी बनेगा। तो भारत के जो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं, बहुत कमजोर बना देते हैं इसी चक्कर, इसी चीजों से। पहला पॉइंट। तो अब जब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम बच्चे तो हो नहीं, तुम युवा अवस्था में आ चुके हो, तो इन इन इनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। माँ बाप के शिक्षाएं,
तुम्हारे समाज के बड़े बूढ़ों की शिक्षाएं, इनको इनको पहले तो मना कर दो कि भाई नहीं, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हारा। अगर कोई तुम्हें ज्ञान दे तो उसकी लाइफ देखो, उसकी लाइफ कैसी है। तो ये तो खुद तो पड़ा हुआ है बड़ा सा मोटा पेट लेके, बीमारियां, दवाई खा रहा है, खुद के घर में कलेश हो रहे हैं इतने, हमें ज्ञान दे रहा है, ये कर ले बोले हमें नहीं चाहिए तेरा ज्ञान। अगर हमने कहा ज्ञान ऐसे कैसे इंसान से लेना चाहिए, मेरे जैसे इंसान से। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में प्रोग्रेस बनाया है, बनाया मैंने प्रोग्रेस। मैं बहुत ये चीजें मैंने अभी यूट्यूब पे बोला नहीं है अपने बारे में कि मैं कहाँ से आता हूँ, ये मैं Q&A वीडियो में बताऊंगा ना 50 के सब्सक्राइबर होने के बाद। तो मैं वहां से यहाँ तक आया हूँ। मेरे साथ के लोग सब्जी बेचते हैं भाई, जो मेरे साथ बचपन में खेला करते थे, बताऊंगा तुम्हें किसी और वीडियो में, है ना। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ। मैंने बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम किया है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया है, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब क्रैक की है ना। मैं एक डेटा एनालिस्ट भी बना, अभी मैं बहुत बेटर पोजीशन में हूँ एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस लाइफ। तो तुम मेरे जैसे से ज्ञान लो, मुझसे पूछो कि तूने कैसे किया, तो मैं तुम्हें जो चीजें बताऊंगा ना वो रियल चीजें होंगी। एक सोसाइटी का अंकल, एक सोसाइटी की मोटी आंटी तुम्हें नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसकी खुद की जीवन नरक है। वो तो एवरेज लोग है ना, वैसे तो तुम हो ही, पूछने की क्या जरूरत है। उनके जैसा ही बनना है तो तुम वैसे ही बन जाओगे ऑटोमेटिकली। कुछ चेंज लाना है तो कुछ अलग इंसान से बात करनी पड़ेगी, जो इन धारणाओं को तोड़ के, इन बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ चुका है, उससे तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया इसे याद रखना, गलत शिक्षा स्कूल कॉलेज वाली तो है ही, खैर उसका तो कुछ हम कर नहीं सकते, बट इस सामाजिक लोगों से राय मशवरा लेना बिल्कुल बंद कर दो। ये तुम्हें बोलेंगे बेटा शादी कर ले, शादी अभी तो तू बहुत मजे कर रहा है, जब 40s में जाएगा तो परेशान हो जाएगा, तो तेरी तेरी बैंड बज जाएगी, तब फिर तेरी शादी भी नहीं होगी। ये तुम्हें डरा देंगे, फिर तुम कमजोर बुद्धि के हो तो तुम्हें लगेगा हाँ सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, फिर तुम जाके शादी। उस टाइम ये सोचो कि इस इंसान ने भी यही स्टेप्स फॉलो किए हैं, इसकी लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ देखो, और फिर ये सोचो क्या तुम ऐसी उसकी एडवाइस मानोगे तो तुम भी उसकी जैसा बन जाओगे। तो क्या तुम्हें इसके साथ बनना है? बनना है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द राइट वे पाथ, जाओ बन जाओ। अगर तुम्हें घिनना है, अरे नहीं नहीं ऐसी जिंदगी थोड़ी चाहिए, तो उस आदमी को, उस बूढ़े आदमी को जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जूता नाली में भिगा के उसको मारो। जूता मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम उसे जूता नहीं मारोगे और प्यार से वहां से जाओगे तो तुम्हें बार बार ज्ञान देगा, और वो तुम्हें ज्ञान दे दे के तुम्हें वो बात सच लगने लगेगी। लेकिन अगर तुमने नाली में जूता भिगा के उसके मुंह पे मार दिया तो वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आए, तुम्हें देखते ही भाग जाएगा दूर से। तो तुम बच जाओगे इस चीज से। ये मजाक की बात नहीं, हंसना मत, ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। जूते को नाली में, पानी में नहीं, नाली के पानी में भिगाना। नाली के पानी में भीगा हुआ जूता अच्छे से काम करता है, और वो पानी में भिगा के मारोगे तो वो भी काम करेगा, पर वो कम असरदार होगा। दूसरा पॉइंट अपना, जिसकी वजह से भारत के लोग और तुम लोग गरीब के गरीब रह जाते हो, बिना प्लानिंग के बच्चे पैदा करना। शादी कर ली तुमने तो बड़े बूढ़ों की बात मान के चलो कोई नहीं, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, सही बताऊं तो शादी कर ली अभी भी संभाला जा सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती तुम करते हो, बच्चे पैदा कर देते हो। उस बच्चे को बिना सोचे समझे, तुम ये नहीं सोचते हो कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके 6 महीने 1 साल तक उसकी दवाइयों का, उसके सप्लीमेंट का बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। तुम्हारी सैलरी 30-40 हजार है, कमाल की बात है, किसी किसी की तो 20-20 हजार ही हो, तुम में ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। तुम कैलकुलेशन करते ही नहीं हो। अगला पॉइंट यही आने वाला है, फाइनेंशियल लिटरेसी। तुमने कभी बैलेंस शीट बनाई है एक्सेल पे या नोटबुक पे? कभी नहीं बनाई होगी तुमने। तुम्हें अगर बजटिंग पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लेना, वैसे ऐसी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, चाहिए तो मैं किसी में बता दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से बजटिंग कर रहा हूँ। तो अब तो ऐसा हो गया है कि अब मैं दिमाग में ही हो जाता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पिछले 8-9 साल से बजटिंग की है मैंने। तुमने कुछ नहीं करा, तुमने बच्चा पैदा कर दिया, उसके सप्लीमेंट का खर्चा होगा, वो तुम्हारी सैलरी से एक पोर्शन जाएगा, तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तुमने उसे लिखा ही नहीं कि भाई मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो अब 10 रुपये इस बच्चे में लगने वाले हैं जिसे मैं पैदा कर रहा हूँ। फिर जब वो बड़ा होगा उसे प्ले स्कूल भेजना होगा, क्योंकि स्कूल नहीं भेजोगे तो तुम्हारी सोसाइटी में नाक कटेगी, है ना। तुम्हें वैलिडेशन भी तो चाहिए इस घटिया समाज से। वो खर्चा, वो बीमार पड़ेगा वो खर्चा, तुम्हारी वाइफ की पूरी प्रेगनेंसी का खर्चा, पोस्ट मैटर्निटी जो पोस्ट नेटल होता है, बच्चा पैदा कर देने के बाद भी तुम्हारी बीवी को बहुत सारी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, वो बीमार पड़ेगी, उसका मूड स्विंग होगा, बहुत तरह की चीजें होंगी, वो सारी चीजें तुम्हें झेलनी होगी। और जब तुम ये सब झेल रहे होगे, तुम तो थोड़ा सा कमा रहे हो, खर्चा तुमने बढ़ा लिया है, सोचने समझने की शक्ति बंद हो गई, क्योंकि तुम कलेश में घिर गए, इन्हीं सब कलेशों में जो मैंने अभी मेंशन किए। कहाँ से अमीर बनोगे? नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। तो बच्चे पैदा मत करना अगर तुम गरीब हो तो। अब एक कमाल की बात और बहुत लोग सोचते हैं कि भाई हम तो गरीब नहीं है, 30-40 हजार रुपए
30-40 हज़ार रुपए कमाने वाला इंसान भी अपने आप को गरीब नहीं मानता। वो तो सोचता है मैं बहुत बड़ा फन्ने खाऊं। अरे भाई, अगर जॉब चली जाए तो तुम कितने दिन सर्वाइव करोगे? इस वीडियो में कमेंट करना। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तुम मुझे एक चीज कमेंट करके बताना, अगर तुम जो भी तुम्हारा सोर्स ऑफ अर्निंग है वो आज अगर बंद हो जाए तो बिना कोई भी काम किए, बिना कुछ भी किए, तुम कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना टाइम? कितना टाइम? अगर 2 साल कर सकते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक अच्छी पोजीशन पे हो। अगर 6 महीने भी नहीं कर सकते तो प्लीज अपने आप को अमीर तो मत कहना गलती से भी, क्योंकि आईफोन ले लेना, महंगे टी शर्ट पहन लेना अमीरी नहीं होती है। अमीरी इससे जांची जाती है, जो 2-3 चीजें और बताऊंगा ना तुम्हें, तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। बिना काम किए मैं कुछ नहीं करूंगा, घर में पड़ा रहूंगा, कितने टाइम तक? 2 साल तक अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो तुम बहुत गलत स्टेज में हो, गलत जगह में फंसे हुए हो। तुम्हें सबसे पहले ये चीज अचीव करनी है। 2 साल का पैसा तुम्हारे अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कहीं नहीं डाला, अकाउंट में। बैंक ऐसे ही इन्फ्लेशन खाएगा, खाने दो। 2 साल खर्चा अकाउंट में, एफडी कर देना ज्यादा से ज्यादा, पर इन्वेस्टमेंट मत करना कहीं भी। उसके ऊपर जो पैसा आएगा वो इन्वेस्ट करना। खैर, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो हम बात कर रहे थे दूसरे पॉइंट की, बिना प्लानिंग के बच्चे पैदा करना। तुम इस एंडलेस लूप में फंस जाते हो, और अब जब तुम उस बच्चे को गरीबी में पैदा करोगे, उसे अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाओगे, उसे अच्छा माहौल नहीं दे पाओगे रहने का। और तुम्हें पता है, हमारे जीन्स को, जो हमारे जीन होते हैं ना, इनको एक अच्छा माहौल बहुत इम्पैक्ट डालता है। एक बच्चा कैसी माहौल में बड़ा हो रहा है, कैसे लोगों के बीच में बड़ा हो रहा है, ये उसके मेंटल ग्रोथ पे, इसके उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क डालता है। तो तुम उसे एक घटिया से मोहल्ले में रखोगे जहाँ 2 कौड़ी के धार्मिक और ऐसे टाइप के लोग होते हैं, लो आईक्यू लोग, जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती, इंडियन लोग, घटिया टाइप के, वो वो भी वैसे मेंटेलिटी का बन जाएगा, फिर वो भी गरीब बनेगा। तो ये गरीबी का एक चक लूप है, बहुत गहरा लूप है। तो इसमें फंसते चले जाओगे और कभी निकलोगे ही नहीं। तो दूसरा पॉइंट, बच्चे पैदा मत करना अगर गरीब। मैं एंटी नेटलिज्म की बात कर ही नहीं रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ अगर गरीब हो तो बच्चे पैदा मत करना। अगर 2 साल का खर्चा अकाउंट में नहीं है, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नहीं है ना, दिमाग में वो वाली शांति नहीं है, बच्चे पैदा भाई मत करना, बात मान लेना मेरी। नहीं तो नहीं निकल पाओगे, इस जाल से कभी नहीं निकल पाओगे। और ये चीज तुम्हारा स्कूल तुम्हें कभी नहीं बताएगा, तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं बताएंगे, तुम्हारा समाज कभी नहीं बताएगा। तो पहला हो गया खराब शिक्षा, इस समाज की शिक्षा नहीं लेनी। दूसरा हो गया बिना प्लानिंग के बच्चे पैदा करना। तीसरा जो मैं दूसरे पॉइंट में बात कर रहा था, फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं बोल रही ना, तो बजटिंग करिए क्या? बजटिंग करनी नहीं आती लोगों को। यहाँ पे लोग पैसे तो कमा लेते हैं थोड़े बहुत कुछ ना कुछ करके, लेकिन उनको पैसों को यूज कैसे करना है ये नहीं आता। पैसा खर्चा करते हैं, अपने ऊपर नहीं करते, अपनी डाइट पे नहीं करते, अपनी स्किल्स पे नहीं करते, अपनी लर्निंग पे नहीं करते, अपने एक्सपीरियंसेस पे नहीं करते। कहाँ करते हैं? धार्मिक क्रियाओं में खर्चा कर देंगे, शादियों में कर देंगे, कोई मेहमान आएगा तो उस पर कर देंगे, खुद घटिया से रूम में रहेंगे और मेहमान के लिए बढ़िया वो कर देंगे। किसी फंक्शन में जाएंगे तो वो पूरा खर्चा, पूरे साल का खर्चा वो एक ही दिन में कर देंगे, और बाकी के दिन एकदम भिखारियों की तरह जिएंगे, रोटी और चावल और आलू खा खा के। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी जीरो है, तो आप फाइनेंस को समझिए। अब मैं आपको पैसे कंजूस बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपने ऊपर खर्च करो, जिम जाओ, वे अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लो, है ना, नकली नहीं, अच्छी क्वालिटी का। इंडिया में हर चीज़ एक तो नकली बिकती है, तो वे प्रोटीन वगैरह अगर खरीद रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का। मेरे से कोई कंसल्टेशन कॉल बुक करता है तो तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कौन सा सप्लीमेंट लेना सही होता है। वो लो, अंडे खाओ अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो, मतलब अच्छी क्वालिटी फूड खाओ, अच्छे कंपनी का पीनट बटर लो जिसमें सिर्फ पीनट होते हैं और कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता, है ना। चावल रोटी क्वांटिटी थोड़ी कम करो, यानी कार्ब्स कम करो अपने डाइट में। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा महंगा डाइट है, लेकिन इतना भी नहीं है। अब तुम्हारे पास पैसा बहुत बच जाएगा अगर तुम इन फालतू की चीज़ों से शादियों में जाना बंद कर दो। फालतू की जो पार्टीज होती हैं इसमें तुम्हारा खर्चा होता है, इसमें मत जाओ, है ना। दिखावा मत करो, दिखावे में कोई सामान मत खरीदो, खरीदो वही चीज़ जो तुम्हारे लिए नेसेसरी है, तुम्हारे लिए एसेंशियल है। उसके अलावा हर चीज़ के लिए मना कर दो कि नहीं भाई, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं ले रहा, उसकी जरूरत नहीं है। एक महंगा जूता खरीदने से ज़्यादा जरूरी है एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन खरीदना। जूता भी जरूरी है, बट अगर कंपेयर करो, करने की बात कर रहा हूँ, वे प्रोटीन ठीक है, तुम 1500 का एक जूता ले लो, अच्छा जूता आ जाता है 1400-1500 में भी, 1000 रुपये में भी आ जाता है अच्छा स्पोर्ट शूज, ले लो। लेकिन 3-4 हज़ार रुपये का वे प्रोटीन लो, 5000 का वे प्रोटीन, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं, बेसिक लग रही होंगी, लेकिन हमें फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं, हम पैसा गलत जगह खर्च करते हैं, हम बजटिंग नहीं करते, हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं।
हमारे अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ही नहीं। तो सीखो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, तुम देख सकते हो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं। चौथा पॉइंट, समाज और इसी फाइनेंशियल लिटरेसी से ही निकल के आया है चौथा पॉइंट। समाज और धर्म पे खर्चा करना बंद कर दो। इस समाज और धर्म तुम्हें गरीब बनाए रखने के लिए है। समाज और धर्म का एक सोल पर्पस है कि तुम गरीब के गरीब रहो, और एक गरीब हमेशा गुलाम रहता है और जोम्बी रहता है, वो कभी क्वेश्चन नहीं करता। और जब तुम कभी क्वेश्चन नहीं करोगे तो सिस्टम के लिए सेफ रहेगा, सेफ रहोगे तुम। ये सिस्टम मजे करता रहेगा, ऊपर बैठे हुए मोगम्बो मजे करते रहेंगे और तुम अपना खून चुसवाते रहोगे बैठ के। तो धार्मिक क्रियाओं पे खर्चा करना बंद कर दो। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, मान लो कोई पूजा है, कोई पूजा वाली क्रिया है, उसमें तुम्हारे माँ बाप बुला रहे हैं, भाई आ जा, इतना खर्चा होगा, पैसे दे। कोई गृह प्रवेश की पूजा है, कोई कुछ है। मुस्लिमों में कुछ कुरान मानी होती है, कुरान बानी ऐसे करके, उसमें भी बहुत खर्चा होता है। बोलो कि नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा, क्या क्या करना है कुरान बानी में? तुम मान लो शहर में हो, तुम्हारे गांव में तुम्हारे पापा करा रहे हैं, बोले आ जा बेटा, फंक्शन है, कुरान बानी रखवाइए। कितना पैसा लगेगा? 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम एक जाओगे, तुम्हें टिकट का खर्चा, तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो भी काम है तुम्हारा उससे, वो लॉस। फिर वहां जाओगे, वहां जाकर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, वो लॉस। लेकिन इससे तुम्हारा फायदा क्या हो रहा है? तुम्हारी मसल बन रही है? नहीं। तुम्हारा माइंड काम हो रहा है? नहीं। तुम्हें कुछ अलग नॉलेज मिल रही है? नहीं। तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तुम मना कर दो। अब इसमें बोलेंगे अरे पेरेंट्स का भी तो मन रख, नहीं। पेरेंट्स तुम्हारे दुश्मन हैं अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो। दुश्मनों का मन मत रखो, मन सिर्फ अपना रखो, ध्यान सिर्फ अपना रखो, बाकी सबको मना कर दो। सीधे बोल नहीं। घर पे कोई पूजा है, वो बुला रहे हैं, आजा भाई, इतना आजा, सारे लोग आएंगे। बोल दो नहीं नहीं। और फिर भी जबरदस्ती करे तो बोलो कि ठीक है, कितने दिन के लिए आना है? 4 दिन के लिए? आ जाऊंगा। मेरे 4 दिन का पैसा होता है 55,000 रुपये, 55,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, आ जाओ। अपने टाइम की वैल्यू खुद नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। शादियों में, पार्टी में ऐसे कुत्ते की तरह जीभ लटका के चले जाओगे, खाना मिलेगा, पनीर मिलेगा। भाई खान कुत्ते जो जानवर होते हैं ना, वो खाना ढूंढते रहते हैं। तो अपने आप को इंसान मत कहो, तुम जानवर की कैटेगरी में हो। फिर तुम्हारे अंदर कोई चेतना, कोई स्तर नहीं है। अगर तुम सिर्फ खाने किसी पार्टी में चले जाते हो तो खाने के लिए ही जी रहे हो, पनीर मिलेगा, शाही पनीर मिलेगा, चल बढ़िया खाना मिलेगा। तुम मतलब तुम अपने टाइम की वैल्यू खुद नहीं कर रहे हो, तुम अपनी इज्जत खुद नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें कहीं भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। जिंदगी भर गरीब के गरीब ही रहोगे और गरीबी में ही मर जाओगे। तो समाज और धार्मिक क्रियाकांडों को छोड़ दो। आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फियर ऑफ फेलियर। इस चीज को मैंने बहुत मुश्किल से ओवरकम किया था अपनी लाइफ में। जब भी तुम एक कंफर्टेबल जॉब में हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ करने का मन कर रहा है और तुम उसमें अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क है। जॉब छोड़, कैसे छोड़ू, कैसे छोड़ू, डर लगेगा, नहीं 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 नहीं। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करूँ, डर लगेगा, नहीं 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 नहीं। तुम एक्शन नहीं ले पाओगे। ये सब क्यों करते हो? क्योंकि तुम इस समाज की बातें सुनते हो। ये समाज ने तुम्हारे अंदर एक फियर भर दिया है, तुम्हें कंफर्ट की आदत पड़ गई है, और एक कंफर्ट में बैठा हुआ आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा ग्रोथ वही करता है जो आगे बढ़ता है, खोज करता है, रिस्क लेता है। और मजा इसी में है भाई। ये रिस्क लेना कोई गलत चीज नहीं है, इसको कोई बेकार ऐसा मत समझो कि फेल हो गए तो क्या हो गए, तो हो गए, फिर कुछ और करेंगे, कुछ और। इसी में तो मजा है। आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते जाएंगे, कभी कुछ करोगे, कभी कुछ करोगे। सोचो बुढ़ापे में तुम्हारे पास कितनी एक्सपीरियंसेस होंगे भर भर के, और तुम एक कैसे मजबूत इंसान होगे। तुम ऐसे चौड़े होके बैठे होगे, इन मोटे मोटे अंकलों की तरह नहीं जो पेट लेके पार्क में ज्ञान बांटते रहते हैं, ये नेता बढ़िया है, वो नेता बढ़िया है, उनके जैसे। खैर उनके जैसे बन जाओगे। इसीलिए एक्सप्लोर करो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। नौकरी छोड़ रहे हो कुछ करने के लिए, कर लो ना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, कुछ भूखे नहीं मरोगे। मेरे से लिखवा के ले लो, मैं दे रहा हूँ इस बात की गारंटी। मेरे से पैसे ले लेना, मैं तुम्हें 10 काम बता सकता हूँ जो तुम दिन के 500-600 रुपए कमा सकते हो। और इतने इजी काम ना, अगर तुम 8वीं फेल भी हो ना तभी भी कर लोगे वो काम। मेरे से कंसल्टेशन कॉल बुक करके पूछ लेना तुम, भाई क्या कहा, किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों लगता है कि जॉब के अलावा और कुछ तरीका ही नहीं है पैसे कमाने का? ये हंसनी हंसी आती है मुझे जो लोग ऐसे बोलते हैं। एक ही तरीका है पैसे कमाने का, सीरियसली। तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तुम हिस्ट्री पढ़ो। तुम इन अंग्रेजों के बारे में पढ़ो, ये कहाँ पूरी ये जॉब करके इतने वो फेमस हुए हैं क्या? इतने ज्ञानी, सारा साइंस वाइंस सब इनके पास है, सारी रिसर्च इन्होंने की है, सारी दवाइयाँ इन्होंने बताई। क्यों? ये भी तो आराम से नौकरी कर सकते थे। और ये भी तो, ये भूखे तो नहीं मरे ये लोग। इन्होंने तो खूब घूमा है सब छोड़ छाड़ के। तो घर छोड़ छोड़ के निकल जाते थे, मतलब 10-10 15-15 साल सफर ही करते रहते थे। वास्को डी गामा कहाँ से कहाँ पहुंच गया निकल के।
सोचो, इनकी कंपनी आती थी, किसी देश में गए मसाला बेचने, वहीं बस गए, वहीं पूरा पूरा एम्पायर बना लिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम सरवाइव कर। इस दुनिया में जीव जंतु बहुत हैं, शेर है, चीता है, कोई नौकरी कर रहा है क्या? तो कोई मर रहा है क्या? इस प्रकृति ने तुम्हें बनाया है, ये प्रकृति ने तुम्हारे लिए सर्वाइवल के लिए भी चीजें बना रखी है। तुम्हारे अंदर एक दिमाग दिया हुआ है, इस दिमाग को छोटे मत लो। इस पे बहुत पत्थर डाल दिया है तुम्हारे समाज ने, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पर तुम्हारे अंदर लिटरली बहुत पोटेंशियल है, तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम कर लोगे। ये लगता है, जब तुम जॉब छोड़ के, अभी तुम्हें लगेगा कि हाँ रे क्या क्या, जब तुम आगे बढ़ोगे ना तो रास्ते अपने आप, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना हम, तो फॉग होता है, जैसे आगे बढ़ते हैं तो साफ होता जाता है, ऐसे ही रास्ते खुलते जाते हैं। तो डरो मत, ये फियर तुम्हारे ग्रोथ में सबसे बड़ा बाधक है, इससे बिल्कुल मत डरना, आगे बढ़ो। 10 काम बता दूंगा तुम्हें, 5 मिनट में 10 काम बता दूंगा, मेरे से कॉल बुक कर लेना, कंसल्टेशन कॉल। तुम्हें इस बारे में कुछ और गाइडेंस चाहिए हो और तुम्हारा डर को खत्म करना हो, मेरे से बात कर सकते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ काफ़ी समय से। मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सब इल्यूजन्स होते हैं, ये सब कहानियां सुना सुना के तुम्हें डराया हुआ होता है, कुछ नहीं है, ये बस सब यहाँ है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तुम्हें जो भी लग रहा है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब यहाँ पे है। अगर तुमने यहाँ पे जीत लिया ना तो तुम सब, तुम्हारे लिए सब हलवा हो जाएगा। तुम तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या क्या कर दोगे 1 साल के अंदर। तो ऐसी कुछ मेंटरशिप तुम्हें चाहिए, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो, तो मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो और हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तुम्हें मज़ा भी बहुत आएगा इस बातचीत में, क्योंकि ऑब्वियसली क्लियरिटी जब मिलती है तो दिमाग को मज़ा आता है, क्योंकि दिमाग को कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये दिमाग बना ही इसलिए कि वो नई नई चीज़ें खोजता रहे, ऐसे डम पड़े रहने के लिए नहीं बना है। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि 5 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए, अब बोला था मैंने आखिरी में मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, मूल मंत्र दूंगा। तो मूल मंत्र कुछ नहीं है, वो मूल मंत्र यही है, अपने लाइफ में उद्देश्य बना लो कि पहले तुम जोड़ो कि तुम्हारे 1 महीने का कितना खर्चा है, नेसेसरी खर्चा जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, जैसे तुम्हारा रूम रेंट हो गया, ये मैंने पिछले में बहुत वीडियोस में बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। तुम्हारा रूम रेंट कितना है, फ़ोन का रिचार्ज, ये सब जो नेसेसरी है, अगर तुम कोई दवाई वाई चलती है वो दवाई का खर्चा, खाने पीने का, रेंट का, ये है, मान लो एक्स अमाउंट है। अब महीने का निकाल लिया, अब तुम साल का निकालो, उसको 12 से गुणा कर दो, साल का हो गया, फिर उसको गुणा कर दो 2 से, यानी 2 साल का। तो ये जो 2 साल का अमाउंट आया है तुम्हारा, इसको तुम जमा करने में लग जाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो इसको जमा डायरी में या कहीं लिख के दीवार पे चिपका दो, कहीं दीवार पे चिपका दो, फ्रिज पे चिपका दो, कहीं भी फ़ोन पे वॉलपेपर लगा लो, कहीं भी लगा दो कि भाई ये अमाउंट, लेट से 3 लाख आया, किसी का 5 आएगा, किसी का 2 ही लाख आएगा, किसी का 10 आएगा, सबका अलग अलग आएगा। लेट सपोज 5 लाख आया तो 5 लाख, अब इसको कमाने में लग जाओ, लग जाओ। अब मान लो तुम महीने का 50,000 कमा रहे हो, 60,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, अग्रेसिवली सेव करो, सेव करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कोई भी दूसरी चीज आए जो जहाँ पे तुम्हें खर्चा बोलो मना, तुम सीधे देखो अकाउंट में भी 2 लाख तो पूरे नहीं हुए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वहां पे जाके कितना खर्चा होगा, वहां पे 10,000 खर्चा हो जाएगा। ये 10,000 मैं अपने इमरजेंसी फंड में डाल देता हूँ, जो मैं 2 साल का अपना फंड इकट्ठा कर रहा हूँ, ये और जल्दी जल्दी वो होगा। उसको जल्दी से जल्दी भर दो, अपने 2 साल का खर्चा। जैसे ही तुम उसे भर दोगे, उसके बाद जो तुम्हें फील होगा वो मैं अभी शब्दों में तुम्हें नहीं बता सकता। जो लोग इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं वो कमेंट करके बता देना भाई, वो पढ़ के लोगों को थोड़े चक्षु खुल जाएंगे। जब वो 2 साल का इनकम अकाउंट में होता है ना, और इस दिमाग को ये सिग्नल होता है कि भाई मैं 2 साल का सर्वाइवल मेरे पास है, बिना कुछ करे 2 साल खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंफर्ट आता है, एक रिलैक्सेशन आती है। और जब रिलैक्सेशन आती है, दिमाग शांत होता है, तो दिमाग में क्रिएटिविटी बढ़ती है, तुम और क्रिएटिव हो जाते हो, फिर तुम और चीजें क्रिएट करने लगते हो। समझ रहे हो, तुम कुछ और पैसे कमाने का बिजनेस बना दोगे, आइडिया कुछ और कहीं और से कमाने लग जाओगे। लेकिन जब तुम परेशान रहोगे ना, डरे डरे रहोगे, अरे पैसा नहीं है, ये माँ ये वो, तो क्रिएटिविटी मरने लगती है, मरने लगती है, फिर कोई आइडिया आना ही संभव नहीं है। इसीलिए एक जॉब करता हुआ इंसान कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता, तुमने नोटिस किया हो तो। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे बिजी, परेशान, डरा हुआ रहता है। और ये 2 साल का इमरजेंसी फंड तुम्हारे अंदर का डर खत्म करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और तार्किकता बढ़ाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, जो कि फर्दर और पैसे कमाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। इस मंत्र को याद रखना, ये मेरा मंत्र है तुम लोगों के लिए। इसको कहीं लिख के रख लो कि 2 साल का इमरजेंसी फंड, आज ही बैठ के हिसाब कर लो अपना कितना कितना है, और लग जाओ कल से ही। जॉब कर रहे हो, जॉब करो, कुछ और करो, है ना, कुछ एक्स्ट्रा काम करो, कुछ साइड इनकम करो, जो मर्जी ट्यूशन पढ़ाओ, जो मर्जी करो, है ना, जो मर्जी बेचो। 2 लाख वो जब जमा हो जाए, उसके बाद
अगली वीडियो बनाऊंगा, या मुझे कॉल कर लेना तुम, क्या भाई इमरजेंसी फंड जमा हो गया, बता क्या करना है, फिर देखना कितना मज़ा आएगा तुम्हें। तो चलो, अपने विचार कमेंट सेक्शन खुला है, आप दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, ताकि और लोगों तक पहुँचे, गरीब लोगों तक, ताकि उनकी लाइफ में और कंफर्ट आए, वो अपनी लाइफ को और बेटर बना पाएँ, इन सामाजिक कुरीतियों से, सामाजिक जंजालों से बाहर निकल पाएँ। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी चीज़ पे वीडियो और चाहते हैं मैं बनाऊँ किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें मैं कंसिडर करूँगा जो सेम टाइप के जो कमेंट होंगे उनको, या लाइक जिस पे बहुत ज़्यादा होंगे। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।